राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को बसंत पंचमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखिए, बसंत पंचमी का जो उत्सव होता है वो बसंत ऋतु के आगमन का उत्सव होता है। बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा का विशेष विधान होता है। बसंत पंचमी पर बाल गोपाल लड्डू गोपाल की पूजा का विशेष प्रावधान होता है। बसंत पंचमी पर आप लोगों को पता है कि श्रीधाम वृंदावन में होली की शुरुआत भी हो जाती है। बसंत पंचमी पे श्रीधाम वृंदावन में होली खेलने का आयोजन हो जाता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बसंत पंचमी पे आप लोगों को क्या क्या स्पेशल करना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बसंत पंचमी पे आप लोगों को पीले रंग के कपड़े खुद भी पहनने चाहिए, अपने बच्चों को पहनाने चाहिए, अपने हस्बैंड को पहनाने चाहिए। आपके घर के फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सबको पीले रंग के परिधान अर्थात पीले रंग के कपड़े पहनाइए। बसंत पंचमी पर पानी में हल्दी और केसर डाल के नहाने का विशेष महत्व होता है। तो बसंत पंचमी पे आप लोग जितने भी लोग नहाएंगे पानी में केसर और हल्दी डालकर अवश्य और अवश्य नहाएं। देखिए, बसंत पंचमी पर एक विशेष उपाय होता है। बसंत पंचमी पे बेसन में थोड़ा सा केसर मिला लीजिए, बेसन में थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए, उसको अपने पूरे शरीर पर लगाइए, उसके बाद नहा लीजिए, जिससे आपकी शरीर की सारी नेगेटिविटी, पूरे साल की जो नकारात्मक ऊर्जा है ना वो हट जाएगी। साथ ही के साथ आपका गुरु ग्रह जो होता है वो स्ट्रांग हो जाएगा और माता सरस्वती की कृपा तो आप पर बरसेगी ही बरसेगी, क्योंकि हल्दी रिलेट करती है गुरु ग्रह से और गुरु ग्रह संबंधित होते हैं ज्ञान के देव, ज्ञान से, और माता सरस्वती की पूजा करी जाती है। ज्ञान की देवी उनको बोला जाता है। माता सरस्वती की पूजा के लिए आज एक चौकी बिछा लीजिए, चौकी पे पीले रंग का या सफेद रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। माता सरस्वती को सफेद रंग के फूल बहुत बहुत ज्यादा प्रिय है। अगर माता सरस्वती की कोई प्रतिमा घर पर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर माता सरस्वती की कोई भी प्रतिमा आपके घर पर नहीं है तो फिर आप इंटरनेट से प्रतिमा निकाल के लाके लगा सकते हैं या फिर कोई भी माता की तस्वीर लगा सकते हैं, क्योंकि माता सरस्वती जो होती हैं वो दुर्गा माता का ही अवतार मानी जाती हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को माता सरस्वती के लिए पीली चीजों को भोग लगाना है, जैसे कि बेसन के लड्डू हो गए, जैसे कि केसर की मिठाई हो गई, जैसे कि चने की मिठाई हो गई, बेसन की मिठाई होगी, मतलब पीली चीज रिलेट करते, केसर की खीर हो गई। तो पीली चीजों का भोग जो होता है वो आपको माता सरस्वती को लगाना ही लगाना है। बच्चों को आज एक काम बहुत जरूरी करना है, वो होता है माता सरस्वती को आपको सफेद रंग का फूल समर्पित करना है। आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम आने वाले होंगे। देखो, फरवरी में बसंत पंचमी का उत्सव आता है और मार्च और अप्रैल में एग्जाम आते हैं, मतलब मार्च में एग्जाम आते हैं, अप्रैल में तो रिजल्ट भी आ जाता है। तो सरस्वती पूजा से ही अपनी जो पढ़ाई होती है वो प्रारंभ करनी चाहिए। बच्चों को आज कॉपी पेन अवश्य बांटना चाहिए। आप अपने बच्चों से दूसरे बच्चों को जिनकी भी जरूरत हो उनसे कॉपी पेन अवश्य बंटवाएं। को जितनी ज्यादा कॉपियां बांट सकते हैं, बुक्स बांट सकते हैं, किताबें बांट सकते हैं। किसी माँ बाप के पास पैसे नहीं है बच्चों की फीस भरने के लिए तो आप उनकी फीस अवश्य और अवश्य भेजिए। देखिए, लक्ष्मी का आगमन होता है वो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी आना बड़ी बात नहीं, लक्ष्मी माता आ जाती है, लेकिन आपको बोलते हैं ना लक्ष्मी अस्थिर होती है, अस्थायी आती है। पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा। पैसा रुकेगा कैसे? जब ज्ञान की देवी आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैसा कमा लिया, अब आप पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे? ये जो बुद्धि आपको देती है ये माता सरस्वती ही देती है। इसलिए सरस्वती पूजा कोलकाता पे बहुत धूमधाम से बनाई जाती है और दिल्ली में भी बहुत बड़े बड़े टेंटों का आयोजन होता है। और मैं आपको बता रही हूँ सिंपल तरीका छोटे लेवल पर कि आप अपने घर पे कैसे कर सकते हैं। इस दिन आप एक अखंड ज्योत माता सरस्वती के नाम की अवश्य जलाइए। उस अखंड ज्योत में आपको अवश्य और अवश्य करके केसर जरूर डालना है और हल्दी एक चुटकी जरूर डालना है, क्योंकि सरस्वती माता को पीला रंग और सफेद रंग जो होता है वो अवश्य और अवश्य प्रिय होता है। सरस्वती माता की पूजा के साथ साथ विष्णु भगवान की पूजा का भी विशेष प्रावधान होता है। अगर मान लीजिए खाली आपने सरस्वती माता की पूजा करी तो वो पूजा इतनी एक्सेप्ट नहीं होती है जितनी आप विष्णु भगवान के साथ माता सरस्वती की पूजा करेंगे तो बहुत ज्यादा मनवांछित इच्छा पूरी होती है। लड्डू गोपाल भी विष्णु भगवान का स्वरूप माने जाते हैं। इस दिन विष्णु भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है, खीर में भी हल्का सा केसर डाल के उसका भोग लगाया जाता है। विष्णु भगवान को गुलाल इस दिन समर्पित किया जाता है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल आपके घर पे है या फिर कन्हैया जी का कोई भी स्वरूप आपके घर पे, तो उनको गुलाल अवश्य लगाइए। इस दिन पूरे घर में सरसों का छिड़काव, पीली सरसों जो नहीं होती उस सरसों का छिड़काव अवश्य कीजिए। इस दिन घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए हल्दी वाले पानी का छिड़काव अवश्य कीजिए। इस दिन घर के मुख्य द्वार पे हल्दी और चावल से स्वास्तिक अवश्य बनाइए। इस दिन नजर दोष के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि आप चावल को पीला कर लीजिए, उसके बाद चावल को
वाइज पहले तो अपने सिर पे वारिए, फिर एंटी क्लॉक वाइज अपने सिर पे वारिए। मतलब क्लॉक अर्थात सकारात्मक ऊर्जा का समावेश, पहले एंटी क्लॉक कर लीजिए ताकि आपके शरीर में भी जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब निकल जाए। फिर उसको क्लॉक कर लीजिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का समावेश आपके शरीर के अंदर आ पाए। और उसी के साथ वो जो चावल है, येलो राइस है, वो आपको पक्षियों को डालने हैं। आज के दिन कबूतरों को पिंजड़े से आजाद कराना बहुत अच्छा माना जाता है। आज के दिन इन पीले चावल पक्षियों को खिलाना बहुत अच्छा माना जाता है। चावल को उबाल भी सकते हैं, उबाल के खिलाएंगे तो पक्षी जो होते हैं ना वो बहुत इजी तरीके से खा लेते हैं। गौ माता को जो आप रोटी देने जा रहे हो उसमें हल्दी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन आलू काट के हल्दी लगा के गौ माता को खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन आप जितना हो सके बच्चों को में दान दीजिए। जैसे कि फुटपाथ पे कोई बच्चे आपको मिल जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में कोई बच्चे आपको मिल जाते हैं, रेड लाइट पे कोई बच्चे, आप अपना कर्म कीजिए ना। उन पैसों का वो क्या कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है। उनको एक एक कॉपी, एक एक पेन, बिस्किट के पैकेट, कुछ क्रैक्स, टॉफी वगैरह इत्यादि चीजें आप दीजिए। आज के दिन पीली चीजों का सेवन करना भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए आज के दिन पीला कुछ ना कुछ खुद भी खाइए। आज के दिन पीला कुछ ना कुछ जरूर और जरूर घर पे बनाइए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आज के दिन राशि के अनुसार आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ वीडियो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर है कि आज के दिन लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।